EOS-01 के बारे में। EOS-01 launch. This was ISRO's first mission since the launch of RISAT-2B R1. तो RISAT-2B R1 सैटेलाइट के बाद ये इसरो का पहला मिशन है। EOS launch 01 launch. What is EOS-01? It is an Earth observation satellite. ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इज नथिंग बट अनदर रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये और कुछ नहीं है बल्कि ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट ही है दैट विल वर्क टुगेदर विद RISAT-2B एंड RISAT-2B R1। तो जो पहले की सैटेलाइट लॉन्च हुई थी RISAT-2B और 2B R1, ये उन्हीं के साथ मिलकर ही काम करेगी। Henceforth all other observation satellites would be called EOS series। तो इसके बाद से जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होंगी उन्हें EOS सीरीज का नाम दिया जाएगा, जैसे इसको नाम दिया गया है EOS-01। अब RISAT-2B और RISAT-2B R1 ये नाम नहीं चलेगा। काम यही होगा इसका कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, पर इसकी अब सीरीज का नाम EOS होगा। What are Earth observation satellites used for? किसके लिए प्रयोग होता है इनका? लैंड फॉरेस्ट मैपिंग, मॉनिटरिंग, मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल और फिशेस। इन सभी जितने भी हमारे संसाधन हैं उनकी मॉनिटरिंग, उनका एनालिसिस करने के लिए इन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का यूज होता है, ताकि हम अपने राष्ट्र के संसाधनों का इफिशिएंटली तरीके से मेजरमेंट और आकलन कर पाएं। वेदर, क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सॉइल असेसमेंट, जियो स्पेशियल काउंटर मैपिंग आर ऑल डन थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ये जितना भी कार्य है ये सब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के द्वारा होता है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ रडार इमेजिंग ओवर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो रडार इमेजिंग जो होती है, जो रडार की वेव्स छोड़ती है और उससे जो इमेजिंग होती है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो होते हैं, जो ऑप्टिक्स वेव भेजते हैं, उनके में क्या डिफरेंस है रडार का? तो रडार इमेजिंग इज अनअफेक्टेड बाय वेदर। ये जो है वेदर के द्वारा अफेक्टेड नहीं होती है, क्योंकि अगर कैमरा लगाते हैं तो वो बादलों को पिक्चराइज करेगा, लेकिन रडार इमेज होगा तो वो एग्जैक्ट उन्हीं चीजों को करेगा जहां के लिए फ्रिक्वेंसी सेट होगी, मतलब कि वो हमारे भूस्थल को ही इमेजिंग करेगा। क्लाउड और फॉग पर इसका इफेक्ट नहीं होता है, और द लैक ऑफ सनलाइट भी अगर कम होती है तब भी इस पर इफेक्ट नहीं होता है। किस पर? रडार इमेजिंग सैटेलाइट पर। इट कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस इन ऑल कंडीशन एंड एट ऑल टाइम्स। चौथा क्या है हमारी टॉपिक न्यूज में साइंस एंड टेक के? भुवन। भुवन क्या है? ये ऐप है, देखते हैं क्या है। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विभाग ने, जो हमारा स्पेस विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है, अंडर विच इसरो कम्स, जो कि अंडर विच इसरो कम्स, जिसके अंतर्गत इसरो आता है, मतलब DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत इसरो आता है साइंड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी कंपनी CE इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो CE इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने MOU साइन किया है DOS ने। The collaboration will enable them to jointly identify and build a holistic geospatial portal utilizing Earth observation data sets। तो जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं जो उन्होंने डाटा सेट्स इकट्ठा किए हैं, उनके होलिस्टिक अप्रोच से होलिस्टिक जियोस्पेशियल पोर्टल बनाएंगे ये दो कंपनी सी इन्फो सिस्टम और डॉस मिलकर, है ना, इनके मेमोरेंडम के हिसाब से। नाविक वेब सर्विसेज, नाविक जो है हमारा एक प्लेटफॉर्म, नेविगेशनल इंडियन जो ये ऐप है, इसके लिए डाटा सेट्स बनाएंगे। वेब सर्विसेज के लिए, APIs के लिए, मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे गूगल मैप है वैसे ही हमारा भी हो। द जियोस्पेशियल पोर्टल विल बी कॉल्ड भुवन। जो ये जियोस्पेशियल पोर्टल होगा इसका कार्ड नाम क्या होगा? भुवन। वेदास एंड मोजडेक, ये तीन नाम से जो है ये पोर्टल बनाए जाएंगे। की फैक्ट्स क्या होती हैं देख लेते हैं। भुवन इज द नेशनल जियो पोर्टल। भुवन इज द नेशनल जियो पोर्टल। ये नेशनल जियो पोर्टल होगा, हमारा राष्ट्रीय होगा भुवन, एंड होस्टेड बाय इसरो कंप्राइजिंग जियो स्पेशियल डाटा। तो ये
इसरो द्वारा होस्टेड होगा और इसमें जियो स्पेशियल डाटा जो है हमारा, है ना, वो इसमें काम करेगा। एंड टूल्स फॉर एनालिसिस, और कई सारी एनालिसिस करने के लिए टूल्स होंगे। जैसे हमें अगर वाटर का पता करना है तो उसके लिए अलग टूल होगा, या हमें रोड्स चेक करनी है, या हमें फॉरेस्ट देखने हैं, तो इसके इसमें एप्लीकेशंस में टूल्स होंगे। अब देख लेते हैं जो वेदास है, पहला तो हो गया हमारा भुवन, दूसरा है वेदास विजुलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड आर्काइवल सिस्टम। ये वेदास का फुल फॉर्म है विजुलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड आर्काइवल सिस्टम। जो ईओएस डाटा इकट्ठा करेगा उसको विजुलाइज करने के लिए आर्काइवल सिस्टम है। इज एन ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग, ये ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग होगी प्लेटफॉर्म दैट यूजेस ऑप्टिकल माइक्रोवेव थर्मल हाइपर स्पेक्ट्रल ईओ डाटा। तो ये ऑप्टिकल डाटा भी दिखाएगा, माइक्रोवेव थर्मल और हाइपर स्पेक्ट्रल जो अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा है उन सबको दिखाएगा। कवरिंग एप्लीकेशंस पार्टिकुलरली मेंट फॉर एकेडमिया, मतलब स्पेशली ये किसके लिए, एकेडमिया के लिए डिजाइन किया गया है, रिसर्च के लिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कोई भी प्रॉब्लम है उस क्षेत्र पे हमें एनालिसिस करना है, बाढ़ का जो है हमें समग्र अध्ययन करना है, एनालिसिस करना है, किसी चीज की किसी क्षेत्र की प्लानिंग करनी है, तो हम इस वेदास प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे जो कि ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग करेगा। अब देखते हैं मोसडेक क्या है। मेटेरोलॉजिकल ओशिनोग्राफिक सैटेलाइट ग्राफिक सैटेलाइट डाटा आर्काइवल सिस्टम, तो इसमें ओशिनोग्राफिक सैटेलाइट होगी, है ना। इट इज अ डाटा रिपोजिटरी फॉर ऑल द मेटेरोलॉजिकल मिशंस ऑफ इसरो। तो जो भी ये क्या कहते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड मिशंस होंगे इसरो के, एंड डील्स विद वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान जो होगा, एंड ट्रॉपिकल वाटर साइकिल, जो भी वाटर साइकिल होगी कि कब बरसात होगी, कब मानसून आएगा, ये सब का अध्ययन जो है ये मोसडेक करेगा। इसकी फुल फॉर्म है मेटेरोलॉजिकल ओशिनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सिस्टम सेंटर। अब व्हाट इज नाविक, नाविक के बारे में देख लेते हैं। तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टलेशन में, उनके द्वारा जो नेविगेशन होता है वो नेविक कहलाता है। इज एन इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, है ना, ये स्वतंत्र है हमारी रीजनल, हमारे अपने क्षेत्र के नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, सिस्टम है ये, डिजाइन टू प्रोवाइड पोजीशन इंफॉर्मेशन इन द इंडियन रीजन। ये केवल इंडियन रीजन में ही पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, एंड 1500 किलोमीटर अराउंड द इंडियन मेनलैंड, और 1500 किलोमीटर इंडियन मेनलैंड के इधर उधर, है ना। तो नेविक विल प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम जो जीपीएस काम करता है, जो बाइडू काम करता है, जो यूरोप का सिस्टम का काम करता है, वैसे ही ये इंडियन का ओरिजिनल है, इंडियन का इंडिजीनियस नेविगेशनल सिस्टम है। तो ये एसपीएस प्रोवाइड करेगा, और मतलब स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम, ये जीपीएस नहीं है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है, ये केवल इंडिया के रीजन में बताएगा। विच इज प्रोवाइडेड टू ऑल द यूजर्स, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस होगी इसमें कुछ, विच इज इनक्रिप्टेड सर्विस प्रोवाइडेड ओनली टू द ऑथराइज्ड यूजर्स, जैसे कि हमारी आर्मी और सेंटर या कोई ऑफिशियल, है ना। इट एप्लीकेशंस इंक्लूड, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं इसकी, टेरेस्ट्रियल, एरियल, मरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स, प्रिसाइज टाइमिंग हम कर सकते हैं, मैपिंग, जियोडेटिक डेटा कैप्चर, मैपिंग कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रेवलर्स, जो टहलते हैं, मतलब जो यात्रा करते हैं, लंबी लंबी हाइकर्स जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनके लिए टेरेस्ट्रियल नेविगेशन होगा। विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स होगा, है ना। तो इस तरीके की ये सेवाएं जो है ये सर्विसेज देगा नेविक। हाउ मेनी सैटेलाइट्स डज नेविक कंसिस्ट ऑफ, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जरूर आ सकता है एक पॉइंट, कि कितना जो है नेविक जो है कितने सैटेलाइट्स हैं इसमें। इट इज पावर्ड बाय 8 IRNSS सैटेलाइट्स, ये जो है 8 सैटेलाइट्स के द्वारा चलता है। आईएनएस का मतलब है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ऑफ विच वन प्रोवाइड्स मैसेजिंग सर्विस, जिनमें से वन मैसेजिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। 3 of these will be geostationary over the Indian Ocean, 3 जो है इसमें से जियो स्टेशनरी हैं, जो सामने भूस्थिर उपग्रह हैं, जो हमारे बिल्कुल सामने रहते हैं, ओवर द इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन के सामने रहते हैं। दैट इज दे विल अपीयर टू बी स्टेशनरी इन द स्काई ओवर द रीजन, ये इंडियन ओशियन के ऊपर स्थिर रहते हैं। एंड 4 विल बी जियो सिंक्रोनस, और ये कुछ इंक्लाइनेशन पे
घूमते रहते हैं, क्योंकि ये जियोसिंक्रोनस है, अपीयरिंग एट द सेम पॉइंट इन द स्काई एट द सेम टाइम एवरी डे, मतलब सेम टाइम पर सेम पॉइंट में वो आएंगे। मतलब 10 बजे अगर कलकत्ता में होंगे तो 10 बजे हर दिन के 10 बजे ये कलकत्ता के ऊपर होगा, 11 बजे ये शायद उससे पहले ये क्या कहते हैं इलाहाबाद की तरफ हो, या उससे पहले ये कहीं उत्तराखंड निकल जाए ना, फिर जम्मू कश्मीर निकल जाए, तो एक फिक्स टाइम पे ये एक जिले को कवर करेगा, जियो सिंक्रोनस। और जो ये हमारा जियो स्टेशनरी 3 सैटेलाइट हैं, ये इंडियन ओशियन के ऊपर फिक्स हैं, जो कि हमारे इंडियन जो नेविगेशनल है, जो नेवी है, उसको क्या कहते हैं नेविगेशन प्रोवाइड करेगा। दिस configuration ensures each satellite is being tracked by at least one of 14 ground stations, है ना। तो ये कॉन्फ़िगर करता है कि कम से कम एक सैटेलाइट जो है वो 14 ग्राउंड स्टेशंस को कवर करे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 14 अर्थ स्टेशंस को कवर करे, विद a high chance of most of them being visible from any point of India, है ना। और ये बहुत हाई चांस होना चाहिए कि कोई ना कोई सैटेलाइट जो है वन ऑफ मोस्ट ऑफ देम बीइंग विजिबल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द इंडिया, किसी भी पॉइंट से एक सैटेलाइट जरूर दिखाई पड़नी चाहिए, ऐसी व्यवस्था है इसमें नेविक में। तो मेन हमें इसमें पॉइंट क्या याद करना है कि 8 जो है इसमें IRNSS हैं, जिसमें से जो 3 हैं, 3 ऑफ दीज, जिसमें से 3 जो है वो जियो स्टेशनरी हैं, और इसमें से 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जो हमारा IRNSS सिस्टम है, IRNSS सिस्टम है, इसमें 3 जो है वो जियो स्टेशनरी हैं, स्टेशनरी जिसे कहेंगे हम भू स्थिर, और 4 जो हैं इसमें जियो सिंक्रोनस हैं। तो आप ये याद रखिए। और टोटल सैटेलाइट कितनी है इसमें? 8 सैटेलाइट्स हैं IRNSS, है ना। अगला देख लेते हैं हम गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है देख लेते हैं। गगनयान इज एन इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। ये इंडिया का क्रू इसमें बैठेगा, और ये ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है, मतलब कि पृथ्वी के चारों तरफ ये ऑर्बिट करेगा स्पेसक्राफ्ट। इंटेंडेड टू बी द फॉर्मेटिव स्पेसक्राफ्ट ऑफ द इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, है ना। ये इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के अंतर्गत है। द क्रूड व्हीकल इज प्लान टू बी लॉन्च्ड ऑन इसरोज GSLV Mk3। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? जो हमारी इसरो की बाहुबली लॉन्च व्हीकल कहलाती है। ये बाहुबली लॉन्च व्हीकल कौन कहलाती है? GSLV Mk3, जो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, जो सिंक्रोनस जो लॉन्च व्हीकल है Mk3, ये सबसे ज्यादा लोड कैरी कर सकती है, तो इसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि DRDO विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर क्रिटिकल ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम। जो ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम होगा वो DRDO प्रोवाइड करेगा। एंड टेक्नोलॉजीज लाइक स्पेस ग्रेड फूड, क्रू हेल्थ केयर, रेडिएशन मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन, पैरासूट्स फॉर द सेफ रिकवरी ऑफ द क्रू मॉड्यूल एंड फायर सप्रेशन सिस्टम, ये सब किसके द्वारा है? DRDO के द्वारा है। स्पेस के लिए फूड, क्रू हेल्थ जो वहां का होगा उसका हेल्थ केयर सिस्टम, रेडिएशन मेजरमेंट, प्रोटेक्शन, पैरासूट, ये सब किसको कौन बना के देगा? इसकी सारी व्यवस्था DRDO संभालेगा। इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, जो इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, ग्लाव कोस्मोस विच इज सब्सिडरी ऑफ द रशियन स्टेट कॉर्पोरेशन रॉसकोस्मोस, साइंड एन एग्रीमेंट ऑन जुलाई 2019 for cooperation in the selection, support, medical examination, space training of Indian astronauts। तो इन लोगों ने सिखाने का बीड़ा लिया हुआ है। इसरो will receive assistance from the French space agency CNS। ये असिस्टेंस मिलेगा इसरो को फ्रेंच की स्पेस एजेंसी से, in terms of expertise of various field including space medicine, जो स्पेस में मेडिसिन है उनके लिए, एस्ट्रोनॉट हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए, लाइफ सपोर्ट के लिए। ऑन जनवरी 22, 2020 इसरो अनाउंस्ड व्योममित्र, ए फीमेल रोबोट हु विल अकम्पनी अदर एस्ट्रोनॉट्स इन द मिशन। तो इसरो ने व्योममित्र भी लॉन्च किया है, जो कि एक फीमेल रोबोट है। धन्यवाद।